तेजास तबाह हो चुका है। दुबई एयर शो में पाकिस्तानी JF-17 थंडर ने तारीख रकम कर दी है। नाज़रीन, भारतीय एविएशन इंडस्ट्री का बुरा वक्त शुरू हो चुका है। द बैड टाइम फॉर इंडियन एयरफोर्स हैज स्टार्टेड एज वेल। तारीख में इतना कभी नुकसान नहीं हुआ भारतीय एयरफोर्स को जितना इस वक्त हो रहा है। अफगानिस्तान के हवाले से बड़ी खबर यह है कि किराए के कातिल जिन अफगानियों को कहा जाता था, अब उनकी हकीकत भी मंजर-ए-आम पर आ चुकी है और पाकिस्तान के खिलाफ किस मुल्क के साथ मिलकर वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो तो आपको बताएंगे। लेकिन नाज़रीन, सिर्फ $100 के लिए, सिर्फ $100 के लिए फ़लस्तीनियों की शहादतों का सौदा कर लिया है अफ़गानिस्तान के तालिबान ने। नाज़रीन, भारत में एक ड्रोन तबाह हुआ है एंड दैट ड्रोन इज़ सेड टू बी एन इज़राइली ड्रोन। अब वो ड्रोन वहाँ पर क्या कर रहा था, इस हवाले से आपको बताएंगे। और बैनुल-अक़वामी मंजरनामे पर एक ऐसी खबर ज़ेरे गर्दिश है, एक ऐसी रिपोर्ट ज़ेरे गर्दिश है जिसने भारत की असलियत का पोल खोल दिया है। यूएस की कांग्रेस की एक रिपोर्ट शाया की जाती है जिसमें मई की जंग में पाकिस्तान की बर्तरी का तो बताया जाता है, लेकिन पहलगाम हमले के पीछे कौन लोग मौजूद थे और वो किस जगह से आए थे, अब वो हकीकत भी मंजर आम पर आ चुकी है। इन सब पर आज बात करेंगे। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं दुबई एयर शो 2025 की, जहां पर दुनिया भर से लड़ाका तैयारे आए थे वहां पर, और JF-17 थंडर ने मल्टीपल रिकॉर्ड्स कायम किए और कुछ तारीखी रिकॉर्ड्स तोड़े भी, जिनके अंदर एक रिकॉर्ड ये था कि 11,000 अफराद ने वहां पर JF-17 थंडर का विजिट किया। और आज से पहले इतनी बड़ी तादाद में किसी तैयारे को देखने के लिए लोग जमा नहीं हुए थे। उसमें एविएशन इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स मौजूद थे, पायलट्स मौजूद थे, फाइटर पायलट्स मौजूद थे और सरमायाकार भी मौजूद थे, इंडस्ट्रियलिस्ट भी मौजूद थे, आम आवाम भी मौजूद थी कि उन तैयारों को देखा जाए जिसने भारत के गरूर को और S-400 को नेस्तो नाबूद किया। अब भारत की एयरफोर्स के कुछ वहाँ पर पायलट्स भी मौजूद थे जिन्होंने वहाँ पर तस्वीर खिंचवाई। एंड अनफॉर्चुनेटली, हम ये अनफॉर्चुनेटली इसलिए कह रहे हैं कि उनको ये तस्वीर खिंचवाना बहुत महंगी पड़ चुकी हैं। अब भारत में उनके खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन के लिए कमेटी बनाई गई और एयरफोर्स के, इंडियन एयरफोर्स के उन पायलट्स जिन्होंने JF-17 थंडर के साथ तस्वीर खिंचवाई थी और जो कि पाकिस्तान के JF-17 थंडर के उस स्टॉल पर मौजूद थे, तो वहाँ पर उनके खिलाफ जो है भारत में कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा और एक कमेटी बना दी गई है। ये किसकी जानिब से? मोदी सरकार की जानिब से, बिकॉज मोदी सरकार की सोच जो है, ऑल ऑफ यू नो अबाउट इट, वेल यू ऑल वेल नो अबाउट इट। नाज़रीन, इसके साथ साथ जो तेजास है वो लीक हो चुका है। तेजास की कुछ वीडियोज़ दुबई एयर शो में मंजर-ए-आम पर आई जिसके अंदर उसकी लीकेज देखी जा सकती थी। प्रोपेगेंडा किया गया, कहा गया कि तेजास की ये लीकेज जो है कोई टेक्निकल फेलियर नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने के बाद और बहुत ज़्यादा सफ़र करने के बाद जो है ये उसका एक थर्स्ट था, ये नॉर्मल है, ये जो लीकेज हो रही है। हमने मल्टीपल टाइम्स कहा कि इसका ये जो लीकेज है, इसके नीचे आपने शॉपर्स रखे हुए हैं, इसके नीचे आपने पता नहीं अजीबो डब्बे रखे हुए हैं, पता नहीं क्या कुछ रखा हुआ था। नाज़रीन, वो खैर वीडियोज़ में आप सब ने देखा होगा, कार्डबोर्ड टाइप कोई शापर शूपर रखे हुए थे उन्होंने, और बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा। अब जब जहाज उड़ाने की बात आई, फाइटर जेट उड़ाने की बात आई, तो उसमें जब इसने परवाज बुलंद की और उसके बाद ये करतब दिखा रहा था, तो जमीन की तरफ आते हुए उल्टा इसने करतब दिखाने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंजन ने इतना थर्स्ट वापस नहीं पकड़ा। ये हमारी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग है, हमारी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग जब वो हवा के अंदर करतब करता हुआ यूं आ रहा था नीचे की जानिब, तो फिर इंजन को इतना थर्स्ट या फिर उसको इतनी पावर नहीं मिली कि उसको दोबारा उठा सके और वो सीधा ज़मीन में गिरकर तबाह हो गया। अब नाज़रीन, सवाल यहाँ पर यह है कि जब पहले ही टेक्निकल फेलियर्स देखे जा सकते थे, पहले ही इतने फॉल्ट्स उनकी लीकेज देखी जा सकती थी, तो वहाँ पर अगर आवाम मौजूद थी तो फिर इसको उड़ने की इजाज़त क्या देना बजा था या फिर नहीं था? भारत के ऊपर क्या मुस्तकबिल में पाबंदी लगनी चाहिए ऐसे एयर शोज़ में या फिर नहीं? क्योंकि उनके तैयारी की परफॉर्मेंस आप सबके सामने है। ये सिर्फ एक मुल्क के लिए शर्मिंदगी का बायस नहीं है, बल्कि वहाँ पर एयर शो में मौजूद हज़ारों की तादाद में जो अफराद मौजूद थे, जो एक्सपर्ट्स मौजूद थे, उनकी जान को भी एक खतरा था। तो दैट्स अ क्वेश्चन फॉर फ्यूचर, दैट वुड इंडिया ban their air force and their pilots to take entry in any air shows in the future or not? या फिर वो जो होस्ट्स थे दुबई जिस तरह और बाकी ममालिक जिस तरीके से होस्ट करते हैं एयर शोज़ को, क्या उनको भारत के तैयारों पर पाबंदी लगानी चाहिए या फिर नहीं? इसका जवाब हम आपसे कमेंट सेक्शन में जानना चाहेंगे। नाज़रीन, हमने बात की कि अब US कांग्रेस की एक रिपोर्ट आई जिसमें भारत की तो नाकामी का एतराफ़ कर लिया गया, पाकिस्तान की डोमिनेंस का,
एतराफ़ कर लिया क्या। लेकिन पहलगाम वाक़े के हवाले से एक बड़ी खबर उन्होंने ये छापी कि पहलगाम वाक़े में जो लोग मुलव्वस थे वो पाकिस्तान से नहीं आए थे बल्कि वो भारत से खुद आए। अब भारत का वो बयानिया भी ज़मी बोस हो चुका है। नाज़रीन, बात करते हैं अब किसकी, अब बात हम करेंगे भारत की सांसों के उखड़ने की। भारत की सांसें उखड़ना शुरू हो चुकी हैं। हमें धमकियां दी थी, बड़ी धमकियां किस चीज़ की दी थी? धमकियां उन्होंने दी थी कि पानी हम बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, विल डू दिस एंड दैट। और तर्जमान पाक फौज ने कहा था कि हम इनकी सांसें बंद कर देंगे। एयर इंडिया, ओनली वन कंपनी, एयर इंडिया, उनको कितना नुकसान हुआ है पाकिस्तान की एयर स्पेस की बंदिश की वजह से? पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस बंद की तो उनको 4000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। और उसके अजाले के लिए हुकूमत से जब उन्होंने बात की तो हुकूमत ने अभी तक उस पर कान नहीं धरे। अब नाजरीन, उनकी एविएशन इंडस्ट्री, उनके जो जहाज़ हैं उनको एयर स्पेस न मिलने की वजह से उन्होंने अपना बयानिया तब्दील कर दिया है। कौन सा बयानिया तब्दील किया है? पहले दे वर सेइंग दैट चाइना हेल्प्ड पाकिस्तान इन द मई अटैक्स। चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था, चाइना की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की थी। एंड नाउ व्हाट दे आर सेइंग, तुर्किया हेल्प्ड पाकिस्तान इन द मई अटैक्स। तुर्किया ने पाकिस्तान की मदद की थी। लेकिन इमेजिन व्हाट वुड बी द रिस्पॉन्स ऑफ चाइना। चाइना से इनडायरेक्टली भीख मांगने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान की एयर स्पेस तो बंद है, चाइना अपनी एयर स्पेस को खोल दे। किसके लिए? भारत के लिए, ताकि उनको इतना अरबों का नुकसान जो है वो ना हो सके। लेकिन चाइना ने इनकार कर दिया है। And that was what we were expecting from them, because China is the iron brother of Pakistan and they have proved it once again. चाइना ने कहा अगर पाकिस्तान से किसी मुल्क की दुश्मनी है, अगर पाकिस्तान के मुखालिफ कोई मुल्क इक़दामात कर रहा है तो इसका मतलब वो हमारे ख़िलाफ़ भी इक़दामात कर रहा है और हम उसको हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हमसे लीनियंसी की कोई उम्मीद न रखी जाए। दैट्स वेरी सिंपल एंड क्लियर फ्रॉम चाइना। अब आते हैं अफ़गानिस्तान की तरफ, हमारे दूसरे पड़ोसी। नाज़रीन, किराए के कातिल कहा जाता था, इनको मुख्तलिफ अलक़ाबात से नवाजा जाता था। नमक हराम कहा जाता था कि पाकिस्तान ने 4 दहाइयों से ज़ायद इनकी खिदमत की, इनको अपने घर बार दिए, इनको कारोबार दिए, इनको सब कुछ दिया। लेकिन बदले में हमें क्या मिला? बदले में हमें वहाँ से दहशतगर्दी मिली। बदले में हमें वहाँ से हमारे ख़ित्ते को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए जो इक़दामात वो कर रहे थे वो मिले। बदले में हमें दिल्ली की स्पॉन्सरशिप पर किराए के कातिल मिले, जो कि इस मुल्क के, इस कौम के सपूतों के ख़िलाफ़ हमेशा से एक्टिव रहे हैं और इस वतन अज़ीज़ के महाफ़िज़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते हैं। नाज़रीन, अब CIA के साबिक एक एजेंट है, ऑफिसर है, उनकी एक रिपोर्ट आई है और उन्होंने क्या कहा है कि अफ़गान जो तालिबान हैं वो जासूसी करते हैं इज़राइल के लिए, और एक एक ऑपरेशन या एक एक एक्शन जो उनको टास्क दिया जाता है महज $100 के एवज़ वो ये काम सर अंजाम देते हैं। अब ये बात भी आया हो चुकी है कि किसके कहने पर पहले दिल्ली की स्पॉन्सरशिप थी और अब किसकी स्पॉन्सरशिप है, और कौन चाहता है पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न होने से रोकता हुआ देखना चाहता है? कौन पाकिस्तान को ऐसा चाहता है कि पाकिस्तान डेवलपमेंट की तरफ जो है ना बढ़े, पाकिस्तान स्टेबल ना हो? डिस्टेबिलिटी कौन चाहता है पाकिस्तान की? दैट्स प्रीटी क्लियर नाउ टू द होल वर्ल्ड दैट विच 2 नेशंस आर इन्वॉल्व्ड इन द एक्शंस अगेंस्ट पाकिस्तान। तो अब नाज़रीन, दैट्स द रीज़न ईरान ने डिसीजन लिया था, और ईरान ने जब भारतीयों को मुल्क बदर किया था तो उनमें एक बड़ी तादाद अफ़गानियों की भी मौजूद थी। और उनके ऊपर क्या इल्ज़ामात थे? उनके ऊपर भी यही इल्ज़ामात थे कि उन्होंने इज़राइल के लिए जासूसी की है और इज़राइल और ईरान की जंग में उनका एक बड़ा अहम रोल था। तो नाज़रीन, अब ईरान ने 20 लाख अफ़गानियों को जो मुल्क बदर किया था, अब ये बात वाज़े हो चुकी है कि सिर्फ ईरान के अंदर ये किराए के कातिल बनकर दुश्मन को इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे थे, बल्कि अफ़गानिस्तान, अफ़गानी ख़ुद अपनी सरज़मीन में भी किसके कहने पर पाकिस्तान मुखालिफ इक़दामात कर रहे थे। ये CIA के साबिक़ अफसर ने इस बात को आया कर दिया है। नाज़रीन, बात करें अब दुबई एयर शो की, तो अब भारत को क्या चाहिए? भारत को जो कि ये चाहिए था कि वो कमेटी एक बनाए, इन्वेस्टिगेशन करे कि क्यों ये हादसा हुआ, ये वाक़या हुआ। आखिर में हम यही कहना चाहेंगे, क्योंकि अब भारतीयों की आप सोच देखें, उनकी लीडरशिप की एक्चुअली आप सोच देखें। इस पर हम इख्तिताम करेंगे हमारे आज के इस व्लॉग का, कि वो ये सोच रहे हैं कि जहाज़ का मलबा वापस कैसे लाना है। ये F-35 तबाह हुआ है, जिसकी टेक्नोलॉजी दुबई हासिल करके रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेगा।
वो मलबा लाने का सोच रहे हैं, रादर देन कि वो इस बात के ऊपर सोचें कि इसके फेलियर की क्या वजह थी, ये क्यों फेल हुआ, इसके अंदर जो कैजुअलिटी हुई है उसने कोई आखिर में राब्ता करने की कोशिश की नहीं की, मलबा लाने की इनको अभी से पड़ गई है। नाज़रीन, व्हाट एल्स कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। एक नई वीडियो के साथ और एक नए अंदाज के साथ हम फिर से लौटेंगे इसी चैनल पर। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।